जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष सर विधायक जयराम महतो सियालजोड़ी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे। न्यायालय में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने खिलाफ दर्ज मामले, जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हालिया ईडी कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जयराम महतो ने कहा कि सियालजोड़ी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हुए धरना प्रदर्शन के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। इसी मामले में उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं। हालांकि विधायक ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। वहीं रांची में चल रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जयराम महतो ने कहा कि छात्रों ने पहले ही तय कर लिया था कि आंदोलन के मंच पर किसी राजनीतिक दल या नेता को जगह नहीं दी जाएगी। छात्रों के इस फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने मंच साझा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वो छात्रों की मांगों के समर्थन में हर संभव सहयोग कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो का जिक्र करते हुए कहा कि वो लगातार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। धनबाद में हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर विधायक ने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई होने स्वाभाविक है। इसी दौरान उन्होंने धनबाद सांसद ढोलू महतो पर भी राजनीतिक निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी को ईडी की कार्रवाई से बचना है तो दिल्ली जाकर एनडीए का दामन थाम लेना चाहिए। जयराम महतो के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। विधायक के बयान ने जेपीएससी आंदोलन से लेकर ईडी की कार्रवाई तक कई राजनीतिक मुद्दों को एक साथ चर्चा के केंद्र में लाकर रख दिया है। आज किस मामले में पुनः वही सियालजोड़ी इलेक्ट्रो स्टील वेदांता का मामला है, जिसमें रैयतों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें थोड़ी सी असामान्य स्थिति पर उत्पन्न हुई थी, जिसके आलोक में एक एफआईआर किया गया था, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ मेरा नाम डाला गया था। और मेरा नाम डालने का तर्क ये था कि जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो बैनर लगा था उसमें मेरी फोटो थी और उस फोटो के आधार पर मेरा नाम इस केस में डाला गया। तो उसी के क्रम में आज पुनः धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना पड़ा है। अभी जो धनबाद में ईडी की कार्रवाई हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह धनबाद में ईडी की कार्रवाई का होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे झारखंड में और हमें लगता है कई प्रदेशों में उनके जिलों में पूरे जिले का जो बजट नहीं है उतना तो झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार का बजट हो चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण हो, सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। जबकि मुझे भी सूचना मिली कि जब विधानसभा में कई विधायकों ने एक प्रश्न उठाया था, जिसमें मैंने भी उस चंदन क्यारी के विधायक थे, निरसा के विधायक थे, आपके साथ सिंदरी के विधायक थे, टुंडी विधायक थे, और मैंने भी 4-5 विधायकों ने मिलकर एक विषय उठाया था कि ओबी डम के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर बहुत सारे विषय। तो उनमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठन किया था। हालांकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि अगर कोयलांचल है तो मेरा भी नाम दीजिए, क्योंकि हम नए नए आए हैं तो हम अभी फिलहाल तो बड़े ऊर्जा के साथ काम करेंगे, लेकिन किसी कारण बस मेरा नाम नहीं है। 7 सदस्यों की एक टीम बनी और उसके बाद धनबाद एसएसपी ने स्वयं उस समिति को सूचना दिया है कि कोयले के कारोबारी हैं जिन्होंने लगभग 70 रैयतों की जमीन को बहला फुसला कर अपने नाम किया। उसके बाद ओबी डंप का कार्य आरंभ किया और सुने उन्हीं के स्थान पर ईडी की छापेमारी हुई है। कई अन्य लोगों पर जो कोयले के कारोबार में अवैध रूप से जुड़े हैं उन पर छापेमारी हुई है। तो इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य पिछड़ा हुआ है, जो राज्य शिक्षा स्वास्थ्य में पिछड़ रहा है, जो राज्य रोजगार में पिछड़ रहा है, जिस राज्य के नौजवान प्रदेशों में विदेशों में पलायन कर रहे हैं, और उस राज्य के एकमात्र जिले से हजारों करोड़ की अकूत अवैध संपत्ति का प्राप्त होना, मिल जाना, कहीं ना कहीं सिस्टम पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, शासकीय व्यवस्था पर एक तमाचा है। अतः इस प्रकार के कृत्य दोबारा कोई ना करे, इस पर कठोर कार्रवाई और निगरानी होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से मांग रहेगी कि आप अपने अपने स्तर से जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है उनका सदुपयोग करते हुए ऐसे कार्यों को, ऐसे कृत्यों को रोकने का कार्य करें। और मैं उन अवैध कोयला कारोबारियों से भी कहना चाहूंगा, देखिए, धन का 3 गो चरित्र होता है। धन का 3 ही चरित्र होता है। पहला चरित्र होता है उपयोग करिए। आपने जितना पैसा कमाया है, वैध हो अवैध, अगर कमाई लिया है तो कम से कम उसको उपयोग कर लीजिए। खाइए, पीजिए, कपड़ा लीजिए, गाड़ी लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, जो करना है, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, मकान लीजिए, घर लीजिए, जो करना है। और नहीं तो धन का दूसरा गति दान करना होता है, दान कर दीजिए। धनबाद अगर कुछ लोगों के लिए अमीरी का जिला है तो हजारों लाखों लोगों के लिए गरीबी का जिला है। हजारों लाखों लोग गरीबी के पायदान पर भी जीवन यापन कर रहे हैं, सुविधाओं से वंचित है, तो उन्हें दान कर दीजिए, ऐसे लोगों को दान कर दीजिए। और नहीं तो तीसरा चरित्र जो है धन का वो है कि नष्ट हो जाना। अभी ईडी ने छापा मारकर पैसा ले लिया तो आपके लिए तो नष्ट हो गया,
तो धन का तीन ही चरित्र होता है। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके माध्यम से उन कारोबारियों से भी कहूंगा और उन विधायक सांसदों को भी कहूंगा जिन्होंने अवैध कारोबार से संपत्ति अकूत जमा किया है कि धन का तीन गति होता है, या तो उपयोग करिए, उपयोग आप कर नहीं पाइएगा, इतना आपने कमा लिया है कि जीवन काल में छोड़िए, यहाँ से 100 वर्षों तक अगर आप अंधाधुंध खर्चा करेंगे तो इस पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। तो अब एक ही रास्ता बचता है, दान करिए, दान करिए, जरूरतमंद लोगों को दान करिए, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, इलाज के नाम पर, जो भी आपको करना है दान करिए, और नहीं तो इसी तरह ईडी, सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी आपको छापे मारकर आपके धन को नष्ट कर देंगी। वो होना ही होना है। आपने कहा कि 70 रैयतों का जमीन बाला घोटाला के ले लिया गया है, तो ये मामला क्या विधानसभा में उठाइएगा? ये बिल्कुल विधानसभा में उठेगा। मुझ तक एसएसपी महोदय का जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र का एक जेरॉक्स कॉपी मुझ तक आया है। इसी विधानसभा में मैं तो सीधे स्पीकर महोदय को कहूंगा कि आपके विवेक में कमेटी का गठन हुआ था, उसके बाद आपकी कमेटी को रिपोर्ट कौन देगा? जाहिर सी बात है जिला प्रशासन देगी, जिला पुलिस देगी। तो जिला पुलिस के कप्तान, हेड कप्तान आपको बता रहे हैं कि ये धांधली हुई है और कार्रवाई नहीं हुई है, तो 7 सदस्य टीम का क्या मतलब रहा? क्यों बने 7 विधायक सदस्य बन के आए? क्या जांच उन्होंने किया? क्या रिपोर्ट आपको प्रस्तुत किया? या फिर हो क्या रहा है? तो मैं सीधा स्पीकर महोदय को भरे विधानसभा में इस बात को मैं उनको कहने का काम करूंगा। आपको लगता है